आज ये बेटा क्लास 10 का है, ठीक है, विद प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा समांतर श्रेणी के चार क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो इसमें चार क्रमागत संख्या हैं, उनका योगफल क्या बता रहा है बेटा, उनका योगफल क्या है 32 है, यानी कि चार क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योगफल जो है आपका क्या है 32 है, ठीक। फिर कह रहा है कि पहले और अंतिम पदों का जो गुणनफल, यानी पहले और अंतिम पदों का गुणनफल तथा बीच के दो पदों का गुणनफल, ठीक है। बीच के दो गुणनफलों का जो अनुपात है, दो बीच के दो पद हैं उनका जो गुणनफल होगा उनका अनुपात क्या है 7:15 है। तो संख्याओं को ज्ञात करना है, हमें क्या करना है संख्याओं को ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसमें संख्याओं को हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको ए और डी पता होगा, है ना, तभी तो हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले जो संख्या है तो संख्या को चलो लिखते हैं, लिखिए सॉल्व, ठीक। तो संख्या क्या होती है हमारी, देखो चार संख्या लेंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं ए प्लस डी, ये नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा अलग सा है, ठीक है। यहाँ पे चार संख्या कहाँ है, तो पहले आप क्या करो, इसको लो a माइनस 3d, एक ये ले लो, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस डी हो जाएगा, ठीक। और देखो प्रथम संख्या ये होगी, द्वितीय संख्या होगी, तृतीय संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस 3d हो जाएगा, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चार संख्या आप ले लिए, तो समांतर श्रेणी के चार क्रमागत संख्याओं का योगफल 32 है। तो चार संख्या आपको लेना पड़ेगा, चार संख्या कौन कौन सी आप लोगे, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक। ये चार क्रमागत संख्याएं हैं, इनको लेना पड़ेगा, ठीक। और जो a और d का मान आएगा इसी में रख देंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्रमागत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये संख्या आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लेना पड़ेगा, चार क्रमागत संख्या को लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा सीरियसली आप लोग का 4-5 बार सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इनका योगफल कह रहा है तो इनको आपस में क्या करो, आप ऐड कर दो। देखो a माइनस 3d, a माइनस ब्रैकेट हटा दो, a माइनस 3d हो गया प्लस a माइनस डी हो गया प्लस a प्लस डी हो गया, प्लस जोड़ना है ना तो सबको जोड़ दो, a प्लस 3d हो गया। इनका योगफल यानी कि इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इक्वल एक बार लगाइए, बराबर एक बार दिए तो एक बार लगाइए। देखो a प्लस में है, यहाँ भी प्लस में a है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, कितनी बार आया है 1 2 3 4, यानी a आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये माइनस 3d है, थोड़ा इसको इधर लिखो, a कितनी बार आया है 4 टाइम्स, 4 बार आया, प्लस में है तो 4a लिखो। ये माइनस 3d है, माइनस का d है, तो माइनस 3d और माइनस d क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 3 बार d है माइनस में, ये 1 बार d है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4d हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये d कितने टाइम्स है, प्लस में 1 टाइम्स है और प्लस में 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये प्लस 4d हो गया, प्लस 4d हो गया, इक्वल आपका क्या हो गया 32 हो गया, ठीक। अब देखिए ये माइनस का 4d है, ये प्लस का 4d हो गया ना, तो माइनस का 4d प्लस का 4d क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 4a इक्वल आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4a इक्वल क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a को आप क्या करिए, स्टॉप करिए, a को आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे तो 4 आपका कहाँ चला आएगा, अपॉन में चला आएगा, है ना। तो 4 बन जा 4 8 जा 32, तो a आपका क्या हो गया 8/1 हो गया। तो अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड ही नहीं है, 1 को अपॉन में 1 रहता ही है ना, तो 1 को अपॉन में लिखने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 8 आप डायरेक्ट लिख दो, है ना। तो a आपका क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब a आपका क्या हो गया बेटा 8 हो गया, है ना। अब देखो अब हम d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जितना a दिया है a की जगह आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे a बराबर आपका क्या हो गया 8 आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, d निकालना है, क्या निकालना है
डी निकालना है। ठीक है, तो डी देखो कैसे निकालते हैं। ए हमको पता चल गया ए, तो ए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, ए हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको ए प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम डैश कर देते हैं क्योंकि ये 4 संख्या जरूर लीजिएगा। 4 संख्या आप क्या लोगे, a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी, फिर क्या लोगे कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 3d, फिर इन सबको आपस में जोड़ोगे तो आपको 4a माइनस 4d प्लस 4d, यानी माइनस 4d प्लस 4d क्रॉस हो जाएगा कि आपका यहाँ पे रिमेंस होगा 4a, 4 इक्वल 32, a को आप क्या को स्टॉप करोगे, बाकी 4 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, है ना। 4 अपॉन में चले तो a इक्वल 32 अपॉन 4, यानी 4 1 जा 4 8 जा 32, a की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, एंड जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करो, एंड ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहा है वैसे ही करिए आप। एंड आपका क्या हो जाएगा, कह रहा अंतिम पदों का योगफल। ठीक है, तो हम पद क्या क्या लिए थे बाबू, थोड़ा ध्यान रखिए। ये a माइनस 3d कॉमा a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक, a प्लस 3d है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो पहले और अंतिम पद का गुणनफल। पहला पद क्या हो जाएगा a माइनस 3d और अंतिम क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक, तो a यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला और अंतिम पदों का गुणनफल, तो इनको a माइनस 3d पहला हो जाएगा गुणे a प्लस 3d अंतिम हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, पदों का गुणन तथा बीच के दो पदों का गुणनफल का अनुपात, यानी इनका और बीच का जो दो पद लोगे उसका जो गुणन, इनका गुणनफल और दो पदों का गुणनफल, तो उनको अनुपात में रखेंगे। ठीक है, का अनुपात, यानी कि इसका और दो पदों का जो लेंगे उसका अनुपात क्या है, ये 7:15 है। ठीक, अब देखो 7:15 है ना, तो चलो पहले जो जैसे प्रश्न कहता है वैसे करो, यानी कि पहले और अंतिम पद का गुणनफल तथा बीच के दो पदों के गुणनफल का अनुपात। अब जो पद लोगे, ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा देना, अनुपात ऐसे होता है। ठीक है, इसको डैश कर देना। चलो ये कह रहा है, चलो इसको इसे रहने दो, यानी कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल, फिर क्या कह रहा है तथा बीच के दो पदों का, तो बीच में आपका क्या बचा a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी, फिर क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं सॉरी गुणा कह रहा है ना, गुणनफल a माइनस डी गुणे a प्लस डी, ये हो जाएगा। ठीक, यानी बीच के दो पदों का गुणनफल का अनुपात, यानी कि इनका गुणनफल और इनका गुणनफल क्या है, अनुपात में है, का अनुपात है ना, तो अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब इनका अनुपात कितना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, बराबर में आप ऐसे लिख दो, का अनुपात क्या है, बराबर में 7:15 क्या है 15 है, यानी 7:15, 7:15 या 7:15 कह सकते हो, 7:15 कह सकते हो, 7:15 कह सकते हो। ठीक है, बराबर में ये लगा दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7:15। अब देखो रेशियो में कोई चीज़ होती है तो उसको बटे में कर देते हैं। ठीक, तो रेशियो में तुम्हारा ये है तो इसको बटे में कर दो, तो देखो a माइनस 3d हो गया इंटू a प्लस 3d हो गया। ठीक है, अनुपात में है, अनुपात में है तो इसको बटे में कर दो, क्योंकि अनुपात वाली चीज़ें क्या होती हैं, बटे में होती है। ठीक, जैसे ये तुम्हारा 1:7 है तो इसका मतलब है कि ये 1/7 हो जाएगा। कोई कह दे कि इसको अनुपात में चेंज करो तो कैसे, 4/5 को जो अपॉन में उसको ऐसे कर दो, 4:5 हो जाएगा, है ना। तो 4:5 को 4/5 बोलेंगे या 1:7 1/7 बोलेंगे। तो इतने का रेशियो इतना है, नहीं इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा a प्लस b हो गया, इक्वल में देखिए 7:15 है तो 7/15 हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अब नोट कर लीजिए बेटा इसको, है ना।
देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा ना, इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। देखो a माइनस 3d और a प्लस 3d है, a माइनस 3d a प्लस 3d। देखो a का प्लेस सेम है, साइन प्लस माइनस का है, और b का प्लेस भी सेम है। तो आपने a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा होगा, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आपको पता है ना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये देखो a माइनस 3d a प्लस 3d, तो a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डिजिट है। ठीक, यहाँ पर डिजिट नहीं था तो डायरेक्ट कर दिए, तो a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका ये क्या होगा, a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक, तो तुम्हारा d के प्लेस पे d है, d अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में आपका 7/15 हो गया। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसको मैं डैश कर देता हूँ, है ना। ठीक है, इसको डैश कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए a का स्क्वायर आपका क्या होगा, a का स्क्वायर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर होगा माइनस 3d का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 9 हो गया, और d का स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो डिजिट का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और अल्फाबेट का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इक्वल में आपका क्या हो, 7/15 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a हमारा कितना आया था, ध्यान दीजिएगा, a हमारा कितना आया था बेटा, a हमारा कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, अब इसमें a क्या लिखोगे, 9, a इक्वल 8 पुट करने पर या रखने पर लिख सकते हो, रखने पर, या ये भी लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ a। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन भी लिख सकते हो, इक्वेशन भी मान सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बना के इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो a इक्वल 8 रखने पर, या ये भी लिख के छोड़ सकते हो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन दिस। ठीक, इन दिस लिख के छोड़ दोगे तो भी मतलब ये है कि इसमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू रखनी है, यानी a बराबर 8 रखने पर ये लिख लीजिएगा, क्योंकि a हमारा कितना आया था, 8 आया था, तभी जाके हमारा d आएगा। ठीक, अब ये इतना हो गया, इसके बाद अब कंटिन्यू हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, कंटिन्यू हो जाइएगा। ठीक देखो ये आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इक्वल आपका क्या हो जाए, 7/15 हो गया। ठीक, a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे लिखिए 8 का स्क्वायर, a आपका 8 है ना, a स्क्वायर में है तो वैल्यू भी आएगी, वो भी स्क्वायर में हो जाएगी। ये आपका क्या है, 9d स्क्वायर, a है, a की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 आपका a स्क्वायर में है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d स्क्वायर हो गया, इक्वल में आपका क्या हो, 7/15 हो गया, है ना। ठीक है, देखिए अब इसको हम डैश कर देते हैं। चलो अभी इधर है, जगह है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर कंटिन्यू हो जाए तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस 9d स्क्वायर हो गया, अपॉन 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया, माइनस d स्क्वायर हो गया, इक्वल में आपका 7/15 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको डैश करना पड़ेगा। ठीक है, अब डैश इसके बाद वहाँ से नोट करिएगा, फिर इधर कंटिन्यू हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब देखो ये आपका क्या है, अपॉन में है, अपॉन में इसको इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे, इनटू में हो जाएगा, 15 को इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे, इनटू में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपका क्या हो गया, 64 माइनस 9d स्क्वायर। ठीक, और 15 इधर अपॉन में इधर आएगा तो इसके साथ जुड़ा होगा, यानी कि 15 इधर ट्रांसपोजिशन करेंगे
इंटू में हो जाएगा, और इधर 7 आपका बच जाएगा जब 15 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, अब उधर अपॉन में इधर इंटू में हो जाएगा। अब 7 में इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, ठीक है, तो इंटू क्या हो जाएगा 64 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, 15 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा, ठीक, और 7 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते हैं, 15 का मल्टीप्लिकेशन 64 में करें तो 15 चौक क्या होता है 60 होता है, 15 चौक क्या हो जाए 60, हासिल कितना लगा 6, ठीक, 15 चौक 60, हासिल कितना लगा 6, अब 15 छंग 90 और 6 96, ठीक है, क्योंकि 15 चौक क्या हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल 6, तो 15 छक क्या होता है 90 होता है, ठीक, 15 छक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 में हासिल 6 जुड़ जाएगा 96 हो जाएगा, 960 हो गया। अब देखो ये 15 का गुणा इसमें करो तो अगर 9 के साथ हुआ, ठीक है, तो 15 9 135 होता है, क्या होता है 15 9 135, ठीक, और डी स्क्वायर हो जाएगा। 15 का गुणा 9d स्क्वायर में करो, 9 के साथ होगा 135 हो जाएगा, और डी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा साथ में। इक्वल देखिए 7 का गुणा इसमें करो, 7 का गुणा 64 में करो तो 7 चौक 28 का 8 हो गया, हासिल लगा 2, 7 छंग 42 और 2 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, या 44 लिख लो, और 7 का माइनस डी में करो माइनस 7d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, जो डिजिट होता है विदाउट अल्फाबेट वाला होता है, तो विदाउट अल्फाबेट इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, इसको एक तरफ कर लो, जो अल्फाबेट वाला है उनको एक तरफ कर दो, ठीक, तो ये माइनस का 135 या 135 डी स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस का डी इधर आएगा प्लस का, ठीक है, माइनस का 7d स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इधर क्या रिमाइंस बचा, यानी डिजिट एक तरफ कर लेते हैं जो विदाउट अल्फाबेट के होते हैं, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 960, ठीक है। अब देखो 135 में से 7 को आप क्या करो, 135 डी स्क्वायर है प्लस का 7d स्क्वायर है, 135 में से जो है 7 को क्या करो निकाल दो, प्लस का है तो निकलेगा, तो माइनस का क्या बचेगा 128 डी स्क्वायर, माइनस का जो भी बचेगा देखो घटा के देख लेना, 135 डी स्क्वायर में से इसको घटाओ या 135 में से 7 को घटा दो तो 128 बचेगा, है ना। चलो 128 बचा, 128 में 7 को एक बार जोड़ो, देखो 135 हो रहा है कि नहीं, तो माइनस 128 डी स्क्वायर हो गया। अब क्या है इसमें हमारा माइनस का बड़ा है क्योंकि 448 है और ये माइनस का है, ठीक है, तो देखो इसको कर लेते हैं, माइनस का 960 है ना, और ये हमारा प्लस का 448 है, तो बताओ इसमें जो बचेगा ये 900 में से बचेगा ना, तो 900 हमारा बड़ा है, जो भी बचेगा 900 में से बचेगा, माइनस का बचेगा, हासिल लो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ क्या बचा आपका 9 में से 4 गया 5, यानी माइनस का बचेगा, तो जो भी बचेगा इसी का ही बचेगा, ठीक है ना, जो भी बचेगा उसी का ही बचेगा, ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, देखो इसको एक बार ऐड कर लो, इसको हमें क्या करना है, इसमें से ये प्लस वाला हमारा निकल जाएगा, प्लस वाला निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 500 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, माइनस 500 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका इन दोनों को आप जोड़ के चेक कर लो, तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 1 6 हो गया, और 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस माइनस ऐड कर देंगे, जितना हमने निकाला उसी को हमने क्या किया प्लस को निकाला, फिर माइनस के रूप में उतना ही उसको ले लेंगे, तो हमारा ये 960 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बचा माइनस 512, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे ये पूरा कितना पद है, एक पद है, और यहाँ भी एक पद है, और इसके बाद में कोई पद दिया नहीं है, और जब एक पद होता है और साइन माइनस का होता है तो इनको ऐसे उड़ा देंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 128 डी स्क्वायर बराबर में क्या बचा 512, ठीक, तो हम डी स्क्वायर को रोकेंगे और ये क्या हो जाएगा 512 बटे 128, है ना, 512 बटे 128। अब इन दोनों को क्या करो
कट करो, देखो कट होता है। चलो 4 से करो। देखो पहले 4 तिया 12 मन में काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब 5 को काटो, 4 एकम 4 बचेगा 1, उसके बाद भी 1 1 11, 4 दूनी 8 बचा 3, फिर 2 है 32, 4 8 32 हो जाएगा। देखो कट करते हैं, ठीक है। 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पहले से है, तो 1 1 11, 4 दूनी 8, फिर 11 में से 8 गया, 3 बचा, फिर 2 है 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए डी स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 128 बटे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखो 4 8 क्या हो जाएगा, इसको काटो, 4 8 32, 4 तिया 12, है ना, और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक। अब देखो इसको डैश कर दो, ठीक है, इसको डैश कर देते हैं, ठीक। तो हमारा 32 बटे 8 बचा, क्या बचा, अभी काट लो पूरा एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला के तब इसको निकालिएगा। तो देखो ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 32 बटे क्या हो गया 8। अब इनको काट दो, 8 एकम 8 चौक 32, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया जी, 4 बटे 1 बटे में लिखने की जरूरत नहीं, 4 लिख दो। है बाबू, ये जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वैसे अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा। देखो हमने क्या किया, स्क्वायर इसको हटाया और ये अंडर रूट इस पे चढ़ाया, जैसे इसको हटाएंगे वैसे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो अंडर रूट 4 है, तो ये 4 अंडर रूट से बाहर तभी होगा जब वो 4 किसी डिजिट का क्या है, स्क्वायर होगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ध्यान दो। डी इक्वल आपका क्या हो गया, अंडर रूट। अब 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि जब ये पावर में होगा तभी तो ये रूट हटेगा। तो ये जो स्क्वायर है ये पावर है, इस रूट को क्या किया, हटा दिया, और जब हटा दिया तो ये क्या आया आपका, 2 बाहर आ गया, ठीक। तो हमेशा देखो जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आएगा, किसमें आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एंड। देखो डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बार डी की वैल्यू क्या करेंगे, +2 ले लेंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, एंड एक बार डी की वैल्यू क्या करेंगे, -2 ले लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, डी इज इक्वल टू +-2 है ना, डी इज इक्वल टू +-2 है, ठीक। तो इस तरह आ गई। चलो अब देखो आगे क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको डैश कर देते हैं, ठीक। इसको समझ लो, नोट कर लो, फिर इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक, ठीक है बेटा, इसको समझो फिर हम इसे डैश कर देते हैं। क्योंकि अभी संख्याएं बतानी है ना, क्या कह रहा है कि संख्याओं को ज्ञात करना है। तो संख्या देखो कैसे ज्ञात करती है, नोट कर लो बेटा, संख्याओं को देखो कैसे ज्ञात करते हैं ना बेटा। तो संख्या हम जो है कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसको हम डैश कर देते हैं, हेडिंग लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा देन, क्या लिखोगे, देन, क्या लिखोगे बेटा, देन। संख्याएं पूछा है, लिखिएगा संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, संख्याएं हैं लिख के क्या करो, डैश कर दो, ठीक, ये हो गया। अब संख्याएं हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिया था, प्रथम पद a-3d, तो a-3d आपने लिया था ना। तो a आपका कितना आया था, ध्यान देना, a बेटा आपका कितना आया था, ध्यान देना, a आपका क्या आया था, 8 आया था, -3 × d, ठीक, 3 × d। तो d का मान क्या करो, पहले प्लस में रखो, ठीक, d का मान क्या करो, प्लस में रखो, +2 रखने पर। तो ये तुम्हारा 8
ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है, ये आपका क्या आएगा 2 आएगा। एंड अब क्या करो d इक्वल -2 रखने पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ लिख लो d इक्वल +2 रखने पर, प्लस का 2 यानी d जहाँ आएगा प्लस का 2 रखना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, ठीक। अब माइनस में रख दो, तो माइनस में रखोगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका a माइनस 3d। अब इसमें रखिए तो a आपका क्या था, a आपका 8 है, 8 रखिए -3 इंटू d आपका माइनस में है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और -3 का -2 के साथ होगा तो माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ये आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक, समझे कि नहीं। तो पहला आपका क्या हो गया, संख्या यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं बेटा, अगर हमने प्लस रखा तो 2 आया, और माइनस रखा तो हमारा कितना आया 14 आया, ठीक है, यानी 2 14 ये आया, ठीक है, यानी माइनस रखने पे और प्लस रखने पे, ठीक है, पहली संख्या ये आपको प्राप्त हो गई। अब देखिए ये आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे कर लेते हैं, एंड a माइनस डी, a माइनस डी, तो d इक्वल हम क्या करते, अब देखो दोनों को एक साथ रख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करते हैं, तो a हमारा 8 है, प्लस ये हमारा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, d हमारा क्या हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा +-2 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना, देखो अगर एक बार ये प्लस को माइनस के साथ में रखते हैं, प्लस ये +2 को माइनस के साथ में रखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 का 2 हो जाएगा तो 6 आएगा, ठीक। एंड देखो दोनों को एक साथ में रख के कर रहे हैं, ठीक है, देखो 8 माइनस डी की वैल्यू प्लस माइनस में रखो, तो 8 माइनस एक बार प्लस लेंगे तो माइनस के साथ में प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 निकल जाएगा, 6 बचेगा। अब एक बार क्या कर रहे हैं, माइनस और माइनस का 2 ले रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस साथ में लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं। अब आ जाइए एंड, अब क्या है आपका a प्लस डी है, तो यहाँ भी क्या करो d की वैल्यू प्लस माइनस में रखो, d की वैल्यू प्लस माइनस में रखना, a आपका क्या है हमेशा 8 होगा, ये प्लस का साइन लगाओ, d की वैल्यू क्या है प्लस माइनस में रखे करो, +-2 लगा दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बार क्या आएगा तुम्हारा कि 8 प्लस +2 लो, 8 प्लस है तो प्लस का 2 लो, तो 8 प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यानी 8 + 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक बार क्या करो 8 + -2, 8 + -2, क्योंकि आप एक बार क्या करोगे 8 में माइनस का 2 लोगे, ठीक, एंड ये 10 आया। अब देखो एक बार माइनस का 2 लोगे तो 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक, समझे कि नहीं। अब देखिए आ गया आपको, तो ये आपका क्या हो गया जी, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या आया कि आपने ये किया तो आपका कितना आया प्लस माइनस यानी 6 हो गया, और ये आपका क्या होगा 10 हो गया, है ना, 10 हुआ। तो दूसरा आपको क्या मिल गया 6,10, क्या मिला 6,10 मिला, ठीक। और आपका तीसरा क्या मिला जी, a + d आपको क्या मिला 10,6 मिल गया, ठीक है, 10, क्या मिल गया 6 मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे कि और आ जाओ एंड, ये a + d रखे थे, अब a + 3d रखो, a + क्या करोगे 3d, तो a हमारा क्या है 8 है, प्लस का साइन लगाओ 3 इंटू d का मान किस में रखोगे, d का मान प्लस माइनस में रखो, +-2। तो बेटा एक बात हमारी ध्यान रखो, ये देखो 8 प्लस, तो पहले 3 का गुणा +2 में करो, 3 का गुणा +2 में करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन है यही है, तो 8 +
6 आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर पहली वैल्यू लेंगे तो प्लस में लेंगे, तो 3 से प्लस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस में आएगा। जब प्लस में आएगा तो ये भी साइन क्या है प्लस का है, तो 3 दूनी 6 और प्लस 8, 8 6 14 हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ही लिख देना दूसरा भी। अब क्या करो कि अब 3 का गुणा -2 में करो, तो 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, माइनस का 6 आएगा ना, माइनस का 6 और प्लस का क्या है 8 है, तो देखो 8 प्लस और जो भी आएगा माइनस में करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा। तो 8 में से अगर 6 निकल गया तो आपका क्या बचा 2 बचा। ठीक, फिर से देखो 3 का गुणा प्लस, क्योंकि प्लस -2 में एक ही मान है ना, तो 3 का गुणा +2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 प्लस में आया तो इसमें 8 + 6 हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे 3 का गुणा -2 में गए, 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 हमारा माइनस में हो गया क्योंकि माइनस में गुणा किया है और ये प्लस का साइन है, तो 6 -6 और प्लस यानी कि माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक, यानी कि 8 में से आपका 6 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जब 6 माइनस हो जाएगा कितना बचा आपका 14,2। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं, आ गया ना। तो देखिए आपकी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या है, आपकी संख्याएं देखो बेटा, संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, आपकी संख्या हो जाएगी क्या, देखो 2 14 हो गया, 6 10 हुआ, 10 6 हुआ, 14 2 हुआ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, संख्या 2 14 होगा और ब्रैकेट में क्या 6 10 है और क्या है 10 6 है और 14 2 है। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों पे निकाल दिया है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस दोनों, तो दोनों की वैल्यू रख के हमने निकाला है, तो दोनों की वैल्यू रख के जो निकाला है वही संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।